अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है कि फ़ौजदारी अपील में बहस कैसे करते हैं। देखेंगे, सबसे पहले तो यह है कि जब आपके पास फ़ौजदारी अपील आती है तो आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आपको केस के फैक्ट्स, हालात व वाक़यात जो हैं वो अज़बर याद हों। आपको जो एफआईआर की स्टोरी है, गवाह के जो बयान हुए हैं, वो तमाम आपको ऑन फिंगर टिप्स पर होने चाहिए। और जिन ग्राउंड पर आप अपील करते हैं उनको नोट्स की शक्ल में लिख लें कि क्योंकि जज साहब आपसे सबसे पहले यही सवाल पूछेंगे कि आपका केस क्या है। आपने जो डिफेक्ट हुए हैं ऐसे जिसकी बिना पर आप अगर सज़ा हुई है तो सज़ा को चैलेंज कर रहे हैं, अगर बरियत हुई है तो बरियत को चैलेंज कर रहे हैं, तो वो डिफेक्ट्स जो हैं वो आपने नोट्स की शक्ल में लिख लेने हैं। आपने पुलिस फ़ाइल और जुडिशल फ़ाइल को जो है वो बखूबी आपने पढ़ना है और उसके बाद उसमें अहम पॉइंट्स को हाईलाइट करना है। और उसके बाद जो जितने भी अहम आप सफ़ात देखते हैं जिनको पढ़ना ज़रूरी है तो उनको टैग कर लें, क्योंकि कोर्ट के सामने अगर आप केस की फ़ाइल के सफ़ात को उल्ट पुलट करेंगे तो आपका जो है वो कोर्ट पर जो इम्प्रेशन है वो अच्छा नहीं पड़ेगा। अब उसके बाद क्या है कि कोर्ट क्वेश्चन के लिए आप ज़हनी तौर पर तैयार रहें कि आपको अपने माइंड को इतना शार्प करना है जो कि मेहनत से और प्रैक्टिस से, बार बार की प्रैक्टिस से ही होगा। कि आप देखेंगे, आप जब बहस कर रहे होते हैं उसी वक्त अदालत भी केस को देख रही होती है और कोई ऐसा क्वेश्चन जो है जो कोर्ट आपके सामने उठाए कि आपसे पूछे तो आपने फिल बदी उसका जवाब देना है, फिल फौर उसका जवाब देना है। और सीनियर्स ये कहते हैं कि जब आप अदालत में बहस कर रहे हों और अपने पॉइंट्स को जो अदालत के सामने रख रहे हों, तो अगर उसी दौरान को कोर्ट आपसे सवाल पूछ रहे तो आपने अपनी बहस को वहीं छोड़ देना है और छोड़ने के बाद आपने अदालत की जो क्वेश्चन है उसका जवाब देना है। देखें कि मोस्टली वकला जो होते हैं ना, उन्होंने ये बात सीखी होती है कि जी सीक्वेंस से हमने जी बहस करनी है, लेकिन ये ट्रेंड अब नहीं रहा। कोर्ट के पास टाइम भी कम होता है या जजेस का अपना एक व्यू होता है, ओपिनियन होता है। वो ये करते क्या हैं कि वो आपसे यही तवक्का रखते हैं कि आपको मेन पॉइंट्स जो हैं आपके ज़हन में होने चाहिए। तो वो आपसे यही कहेंगे कि जी आप छोड़ें, आप सिर्फ वो विटनेस पढ़ें, आईओ पढ़ें, आपने ये पढ़ना है, हमारे सामने अपने अपने पॉइंट्स बताने हैं, सारे केस को डिस्कस ना करें। तो देखें ना कि टाइम बहुत थोड़ा दिया जाता है, तो आपने शॉर्ट टाइम में आपने समराइज़ करना है केस को। आपने देखेंगे जो वकील जो है वो समराइज़ करेगा केस को और उसका माइंड शार्प होगा कि वो विदिन नो टाइम वो कोर्ट को सेटिस्फाई करेगा, कोर्ट क्वेश्चन का जवाब देगा, तो वो ही जो है वो फ़ायदा उठाएगा। तो आपने जो है वो यही कोशिश करनी है कि अपने जो आपके केस में प्रेपरेशन है उसको ऐसा करना है कि जो थोड़े से टाइम में, जब आप हाई कोर्ट में ख़ास तौर पर जब बहस करते हैं तो कोर्ट जो है वो पूरी फ़ाइल को अदालत ने, जज साहब ने पढ़ा होता है, उसको उन्होंने जिस पॉइंट पर ही आप सवाल करना है आपने उसको जवाब देना है। इसी तरह कोर्ट ऑफ सेशन में भी यही होता है। अब कुछ केस ला हैं, PRD 1985 SC11 है, ये मैंने पहले आपसे डिस्कस किया है वीडियो में। खतीजा जो सिद्दीकी केस है वो आपने देख लेना है। इस तरह के जो ऐसे केस लास जिसमें अपील के पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं कि जिन नुकात को आपने जो है वो दौरान अपील उठाना है, तो वो ये आपको फ़ायदा मंद होंगे। याद रखें कि जो एपलेट कोड होती है वो एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस कर सकती है।
جو ریویژن میں جو ہے عدالت کے پاس یہ اختیار نہیں ہوتا، عدالت نگرانی کے پاس اختیار نہیں ہوتا کہ وہ فیکٹس کو ڈسکس کرے. تو آپ نے جب اپیل کرنی، اپیل میں عدالت کو فیکٹس کو ڈسکس کرتے ہوئے جو پوائنٹ آپ کو اپنے کیس کو مضبوط کرنے کے لیے آپ کو بہتر لگے ان کو کورٹ کے سامنے رکھنا ہے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی یوٹیوب چینل.